बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। गुज़िश्ता एक साल से हमने इस मौजू पर कई ऐसी वीडियोस की हैं कि जो सियासत में सियासी लीडरान को कुछ लोग इस्लामी मुक़द्दस शख्सियात के साथ मिलाते हैं, उन अजीम हस्तियों के साथ मिलाते हैं आज के इन सियासी लीडरों को। पहली वीडियो 10 अप्रैल 2022 को की कि जब अली मोहम्मद ख़ान ने कौमी असम्बली में अपने ख़िताब में कहा कि इमाम हुसैन भी करबला में हार गए थे, तो आज अगर इमरान ख़ान साहब हारे हैं तो क्या हुआ, उस पर वीडियो की। उसके बाद फिर मुसलसल एक सिलसिला शुरू हो गया, ऐसी गुफ्तगू आम होती गई। हमने भी बहुत सी वीडियोस की और आपने पिछले दिनों में देखा कि एक जगह को, सियासी मरकज़ को ख़ैमा हुसैन से तशबीह दे दी गई। उसके बाद हजूर के वालदैन से एक लीडर के वालदैन को मिला दिया गया। मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसके ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा आवाज़ इसलिए उठा रहे थे क्योंकि इनके नताइज बहुत बुरे हैं और उसका एक बहुत बुरा नतीजा सामने आया है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हुआ ये कि मर्दान में PTI की एक रैली थी कि जिसमें इख्तिताम में एक मौलवी साहब ने दुआ करवाई और उसमें एक नाज़िम साहब भी मौजूद थे उस PTI में। और मौलवी साहब ने दुआ के दौरान कहा कि मैं इन साहिब की इज़्ज़त, इन नाज़िम साहब की इज़्ज़त पैगंबर की तरह करता हूँ। अब उन्होंने ये बात की, नाज़िम साहब ने भी उन्हें रोका कि आपने ये बात गलत की है। उसमें हजूम मुश्तिल हुआ, मौलवी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। लेकिन जब हजूम गुस्से में आता है तो आपको पता है कंट्रोल करना वहाँ पर मुश्किल होता है और एक अफसोसनाक वाक़या वहाँ पर पेश आ गया। अब इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। उसकी वजह यह कि कानून को तो किसी सूरत अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता। इस पर उलमा इकराम मज़म्मत कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा वाक़या हो भी गया था तो कानूनी तरीके से उसकी चाराजोई होनी चाहिए थी, लेकिन मसले के हल की तरफ आना चाहिए। मज़म्मत करने से मसला हल नहीं हो सकता। हल उस सूरत होगा कि जब एक बाकायदा तौर पर कानून साज़ी की जाएगी कि जो ये सियासतदान अपने लीडरान को इस्लामी शख्सियात के साथ मिलाते हैं, इस पर बाकायदा एक सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि जब ये लोग इस तरह की बात करते हैं तो फिर एक आम आदमी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो इनकी मिसालों को वाकई सच समझ लेता है। अभी पिछले दिनों ज़रताज गुल साहिबा की एक वीडियो मंजर आम पर है जिसमें उनकी साथी खातून कह रही थी इज़मान पार्क के बाहर खड़े होकर के ये करबला बपा है, लेकिन इस दफ़ा सर हुसैन का नहीं कटेगा। अब उस पर हमारे एक दोस्त हैं सलमान अली हाशमी साहब, उन्होंने FIR भी करवा दी। वो अदालत में मुकदमा चल रहा है, उसकी पैरवी वो कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी मिसाल दी जाती है तो ये लीडर का फ़र्ज़ बनता है। या जैसी बात उस बच्चे ने की, हजूर के वालदैन को इमरान ख़ान साहब के वालदैन से मिला दिया, तो वहाँ पर हक़ उस लीडर का बनता है, इमरान ख़ान का बनता है। या जिस भी लीडर के बारे में अगर कोई बात की गई, उस लीडर को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर तरदीद करे और कहे कि मेरा मुआवज़ना अहले बैत की किसी शख्सियत से ना किया जाए, तब ही ये सिलसिले रुकेंगे, वरना तो ये मामला चलता जाएगा। क्योंकि लोगों की तो फिर अंधी अकीदत होती है, लोग तो इतनी समझ बूझ नहीं रखते। हर बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि उसे नहीं पता कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। अब ये जो मर्दान में वाक़या हुआ है, अभी इस पर ताहिर अशरफी साहब ने भी मुख्तलिफ़ उलमा के साथ एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका भी यही मौक़िफ़ था कि एक बाकायदा तौर पर इस बारे में कानून साज़ी होनी चाहिए। अहले बैत और सहाबा इकराम की शख्सियात का मुआवज़ना आज के इन सियासतदानों से नहीं हो सकता। और ये सियासी लोग ऐसी मिसालें इसलिए देते हैं क्योंकि जब मज़हब का इस्तेमाल किया जाता है किसी जगह पर तो लोगों के जज्बात ज़्यादा उस तरफ माइल होते हैं और ज़्यादा वो बात को सुनते हैं। लेकिन ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। PTI में ख़ास तौर पे मैं ना किसी का मुखालिफ हूँ ना मैं किसी की हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन एक बात जो सच है वो ये ख़ास तौर पे कि PTI में ये सिलसिला ज़्यादा शुरू किया है और उनका नतीजा भी उन्होंने देखा कि उन्हीं की रैली में कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो कि नहीं होना चाहिए था। और इसमें हमारे कुछ नाम नहाद पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं कि जो कि इस तरह की मिसालें देते हैं। अभी पिछले दिनों ज़मान पार्क को ख़ैमा हुसैनी कहा गया और कहा यहाँ आने वाला हुर की मानिद है। तो जब ऐसी मिसालें दी जाएंगी, जब पढ़े लिखे लोग ऐसी मिसालें देंगे, तो फिर जो आम शख्स है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है वो तो फिर ऐसी बात इससे आगे ही कर सकता है जो कि नहीं होनी चाहिए। और सियासत को सियासत रहने देना चाहिए, इसे कुफर और इस्लाम का मसला नहीं बनाना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।